भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में लाजवाब अदाकारी के लिए पहचान बनाने वाले अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने मुगलों पर तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि अगर वाकई ही मुगल इतने बुरे थे तो ताजमहल को अभी तक कायम क्यों रखा हुआ है, इसको भी गिरा दें। नसीरुद्दीन शाह ने अगले माह OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर आने वाली वेब सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड से कबल एक बयान दिया जिसमें उन्होंने मुगल बादशाहों का दिफा किया। इस वेब सीरीज में नसीरुद्दीन शाह मुगल शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का किरदार अदा कर रहे हैं और ये सीरीज 3 मार्च को पेश की जाएगी। अदाकार ने कहा कि अगर मुगल बादशाहों को आप अच्छा नहीं समझते तो कम से कम उन्हें बुरा भी ना समझें। वो भारत में अपना घर बनाने आए थे, लूट मार करने नहीं। उनका इशारा मोदी सरकार की जानिब था जिसने मुगल दौर के कई शहरों और देहात के नाम तब्दील कर दिए और उनके बाज़ वज़रा पर यह इल्ज़ाम लगता है कि वो अपनी तस्वीर में मुगलों का जिक्र मनफी अंदाज में करते हैं। जिस वेब सीरीज़ में नसीरुद्दीन शाह शहनशाह अकबर का किरदार अदा कर रहे हैं उसमें दिखाया गया है कि किस तरह एक बादशाह को अपनी सल्तनत कायम करने के लिए अपने बेटों के दरमियान फ़र्क करना पड़ता था। इसी सीरीज़ की प्रमोशन के दौरान मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि भारत में सेहतमंद बहस के लिए कोई जगह न होना ख़तरनाक है। उनके बकौल अक्ल और समझ की कमी और तारीख से दूरी की वजह से भारतीय मुआशरे में जो नफरत पनप रही है, इसी की वजह से मौजूदा नस्ल के बहुत सारे लोग हर बुरी चीज़ का इल्ज़ाम आसानी से गुजरे हुए ज़माने बिलखुसूस मुग़ल दौर पर डाल देते हैं। उनके ख्याल में इन इलाकों के नाम तब्दील करना जो मुग़ल दौर की याद दिलाते थे और दिल्ली में मौजूद मुग़ल गार्डन का नाम बदलना मज़हक का खेज़ है। इससे तारीख तो नहीं बदली जा सकती, लेकिन इसके बारे में नौजवानों के जहन में गलत तासुर डाला जा रहा है जिससे वो बिल्कुल खुश नहीं। नसीरुद्दीन शाह का कहना था कि जिन लोगों को मुग़ल शहनशाह अकबर और अफ़गान हमला आवर नादिर शाह में फ़र्क नहीं मालूम, उनकी जानिब से इस किस्म के कामों पर अफसोस होता है। मुग़ल भारत को लूटने नहीं आए थे बल्कि यहाँ रहने आए थे और उनका भारत की तरक्की में किरदार कोई नहीं मिटा सकता। मशहूर फिल्म मासूम और मोहरा में अपनी अदाकारी से मद्दाहों के दिलों में घर कर जाने वाले अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने हाल ही में अमित शाह को भी उनके एक मुतनाज़े बयान पर आड़े हाथों लिया था। अमित शाह ने बेंगलोर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में अवाम से इस्तफसार किया था कि क्या वो टीपू सुल्तान और राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी में से किसका इंतखाब करेंगे। नसीरुद्दीन शाह का कहना था कि ना सिर्फ ये मवाजना गलत है बल्कि इस पर बात करना भी बेवकूफ़ी है। एक ऐसा बहादुर शख्स जिसने बरतानवी फौजों को भारत से भागने पर मजबूर करने के लिए अपनी जान दे डाली, उससे किसी का मवाजना किया जाना दुरुस्त नहीं। नसीरुद्दीन शाह इससे कबल भी कई मरतबा कह चुके हैं कि अगर भारत में मुसलमानों के खिलाफ इसी तरह मुहिम चलती रही तो खाना जंगी का खदशा है। न सिर्फ मोदी सरकार को मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने के जिम्मेदार करार दिया बल्कि उन्हें हर शोबे में मुसलमानों की तनाजुली के पीछे भी भारतीय हुकूमत का ही हाथ नजर आता है। लेकिन मोदी हुकूमत के वज़रा नसीरुद्दीन शाह के बयानात को रद्द करते हुए ये कहते रहे हैं कि भारत में हर मजहब के रहने वाले को मसावी हुकूक हासिल हैं। ताज डिवाइडेड बाय ब्लड 3 मार्च से ZEE5 पर नशर की जाएगी, जिसमें नसीरुद्दीन शाह के साथ साथ मारूफ अदाकार धर्मेंद्र और राहुल बॉस भी अदाकारी के जौहर दिखाएंगे, जबकि अदिति राव हैदरी इस सीरीज में अनारकली के किरदार में नजर आएंगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।